देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा और आज के गोरखधंधा में साबिक जज मौजूदा बैरिस्टर शेर अफजल मरवत साहब हमारा साथ देंगे। बरतानिया के दौरे के ऊपर हैं और ख़ान साहब के बड़े करीबी साथी हैं। ये यहाँ क्यों आए, ये क्या करते हैं, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हैं। तो इनसे बात करके कुछ नई चीज़ें आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आए बरतानिया? बरतानिया आया, कुछ दो तीन ज़रूरी काम थे। एक मेरी अपनी फैमिली भी यहाँ पे हैं और कुछ दो तीन काम ऐसे थे जिनके लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। आप जो ही बरतानिया पहुँचे, आप फ़िज़ा में थे और पीछे आपके ऊपर एक FIR हो गई। आपने फ़िज़ा में ऐसा कौन सा जुर्म किया? पाकिस्तान में जुर्म करना जो है FIR के लिए अब ज़रूरी नहीं है। जिनकी मर्ज़ी है वो आपको बग़ैर जुर्म के कोई भी FIR, कोई भी इल्ज़ाम आप पे दाग देते हैं। तो मैं जब यहाँ आ रहा था, जब पहुँचा और तो पता चला कि पीछे से मेहरबानों ने मेहरबानी की है। आप लोग डरते नहीं हैं? डर तो है, अब इतना डरा दिए कि डर ही गुम हो गया। आप शेर भी हैं, आप बड़े अफजल भी हैं और मरवत भी नाम के साथ लिखा है। कौन से वाले पठान हैं? पठान मैं अफ़गान हूँ, यानी कि सारे पठान अफ़गान हैं। तो फिर हमारे आपस में जो ज़ेली कबाइल होते हैं उसी में से मेरा मरवत एक कबीला है जो नियाज़ी कबीले, यानी मरवत ख़ान और नियाज़ी ख़ान दोनों सगे भाई थे। मरवत ख़ान और नियाज़ी ख़ान भाई थे, तो आप और इमरान ख़ान रिश्तेदार ठहरे? मेरा ख्याल है इमरान ख़ान के साथ अकीदत रखने के लिए रिश्तेदारी कोई पैमाना नहीं होना चाहिए। किस हद तक अकीदत है इमरान ख़ान के साथ? जितनी उनकी अपनी एक बिलीफ है रूल ऑफ लॉ पे और पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी पे, जिस के तहत वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में हम छोरी से पाक और छोरे से पाक निज़ाम दे सकें और एक ऐसा निज़ाम हो जो गरीब और अमीर के लिए एक जैसा हो, जहाँ पे आइन और कानून के तहत हर एक शख्स को जो है दादरसी हो और जिस पे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम ये समझे कि जब हम अपने मुल्क जाएंगे तो उनको कोई खौफ नहीं होना चाहिए, कि वहाँ पे कवानीन इतने ताकतवर हो कि उनको किसी डर या खौफ का एहसास ना हो। आप ख़ान साहब को मुर्शिद कहते हैं, क्यों? ख़ान साहब के साथ तो अब जो है हमारी नज़रियाती के साथ साथ मैं समझता हूँ कि इतने अरसे में अब हम उनके ऐसे अकीदतमंद हो गए हैं कि अब मेरा ख़्याल है कि उसके लिए हमें अपनी ज़िंदगी, अपने वसाइल, सब कुछ आदमी अगर दाव पे लगा भी दे तो कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। ख़ान साहब को आपने फूल पेश किया। आप जैसे नौजवान खूबसूरत पठान तो नौजवान लड़कियों को गुलाब के फूल तोहफे में देते हैं। एक तो मैं ज़रा आपकी थोड़ी सी गलतफहमी दूर करूं, नौजवान तो अब हम नहीं रहे, और दूसरी बात यह है कि हमारी ज़िंदगी सारी कांटों से लबरेज है। सारी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में रहना, फिर अगर आप पठान हैं और KP से हैं तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ख़ान साहब जो हैं उसकी किस्मत में वो फूल लिखा था जो जेल हुकाम की नज़र भी उन पे नहीं पड़ी, और मैं भी जब अंदर गया तो देखा तो मेरे कोट के यहाँ जो पॉकेट था उस पे ये लगा हुआ था, तो ख़ान को नज़र किया। कभी आपने अपने अहलिया को फूल पेश किया? हाँ, कई दफ़ा। ख़ान साहब जेल में हैं, आप उनसे मिलते हैं, कैसा महसूस होता है उनको जेल में देख के? देखिए, पहले तो हमें जब ये ज़मान पार्क से आया करते थे इस्लामाबाद, 8-8 घंटे अदालतों में जो हैं वो फिरा करते थे, थक जाते थे। उस वक़्त तो हमें बहुत ज़्यादा तरस आता था उन पे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये इतनी तकालीफ से गुज़रें। हाँ। लेकिन अब वो तरस जो हमें फ़ील होता था वक्त गुज़ारने के साथ, अब इन्होंने हमारी ट्रेनिंग इस तरह कर दी है कि अब हमें ऐसा फ़ील होता है कि जैसे जेल में रहकर भी वो इस कौम पे एक एहसान कर रहे हैं, और जेल में रह के भी एहसान कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो एहसान उनका ये है कि इस मुल्क की
اتنی خدمت کرنے کے باوجود، جو انہوں نے ساری زندگی وقف کی اس کے لیے، پھر بھی آج کسی ناکردہ گناہ میں یہ جیل میں بیٹھا ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ شخص جو ہیں اپنے لیے دنیا کی کسی بھی حسین جگہ میں بہترین حسین سی زندگی کا انتخاب کر سکتا تھا، اسی ملک کا ہو سکتا تھا، اور اسی ملک یا کسی بھی حسین ملک کی شہریت تمام، لیکن انہوں نے وہ چھوٹے سے سیل کی اس لائف کو ترجیح دی صرف پاکستانیوں کے لیے. تو لہذا یہ احسان ہے اس شخص کا، اور آنے والے وقتوں میں بھی اس کی مثالیں دی جائیں گی. آپ پشاور یونیورسٹی سے LLB آپ نے کی اور کارڈف یونیورسٹی سے بھی آپ پڑھ کے گئے. آپ کو کبھی زندگی میں اتنی عزت نہیں ملی جتنی اس بار برطانیہ میں ملی. وجہ صرف خان ہے. میں تو پہلے 20 دفعہ آیا ہوں، رہا ہوں یہاں 3-4 سال UK میں، لیکن خان صاحب کی وجہ سے اب تو پاکستان اور پاکستان سے باہر جو لوگوں کی محبت پیار ہیں لازوال ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہیں کہ کیا سے کیا ہو گیا ہماری زندگیوں میں. اتنی محبت اور پیار دیکھ کے کہیں آپ ڈپریشن کے مریض نہیں بنے؟ نہیں، ڈپریشن کو میں نے کبھی نزدیک آنے ہی نہیں دیا ہے. اسٹرانگ ہیں، میرا خیال ہے سختیوں نے اسٹرانگ بنا دی. 1971 جنگ کے دور میں پیدا ہوئے اور آج بھی جنگ و جدل میں ہیں. ہاں، ہماری زندگی شاید پوری اسٹرگل میں گزری ہے. اسی اسٹرگل نے ہی ہمیں استقامت دی ہے اور فائٹنگ ہمیں اسپرٹ دی ہے. یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا، کروانے والوں نے تو کیا تھا. یہ 9 مئی کی وجہ سے لوگوں کا ستیہ ناش ہو گیا. PTI بکھر گئی، نکھر گئی، خان صاحب جیل چلے گئے. ایک آپ شیر افضل مربت ٹھہرے کہ آپ کو 9 مئی شہرت کی بلندیوں پہ لے گیا. میرا خیال ہے 9 مئی نہیں ہے، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن جو سب سے اہم چیز ہیں، میں نے کبھی شہرت مانگی نہیں تھی، نہ مجھے کبھی درکار رہی ہے، نہ مجھے ابھی کوئی ضرورت ہے. میرے لیے میری گزشتہ زندگی گمنامی کی بڑی اچھی تھی، میں سکیور تھا. لیکن اب جو اللہ نے یہی میری قسمت میں لکھا ہوا تھا جو مجھے ملی. لیکن 9 مئی کے واقعات نہیں ہیں. 9 مئی کے بعد اصل واقعات کا آغاز ہوتا ہے جو بدستور جاری ہیں، اور اس ظلم اور جبر کے دور میں خان کا ساتھ دینا، خان کا پیغام پہنچانا، خان کے ساتھ استقامت سے کھڑا رہنا. جبکہ بہت سارے لوگ ایسے وقت میں جو ہیں وہ بھاگ گئے یا چھوڑ گئے خان کا ساتھ. یہ وہ چیز ہیں جنہوں نے خان کے ساتھ موجودہ وقت میں کھڑے ہونے والوں کے لیے عزت کمائی ہے. اس وقت خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا اور ساتھ دینا جہاد ہے. جی بالکل جہاد ہے. جہاد سے بھی شاید اگر کوئی ابتر درجہ ہو سکتا ہے. آپ 2018 میں الیکشن لڑنا چاہتے تھے. جی ہاں. خان صاحب نے کیوں نہیں ٹکٹ دیا؟ ٹکٹ جو ہیں وہ علاقائی جو مسائل تھے پاکستان تحریک انصاف کے، پرویز خٹک صاحب جو تھے وہ چونکہ میری مخالفت کر رہے تھے تو ان کی وجہ سے مجھے فائٹ کرنے کا موقع نہیں ملا. دل بوجھل نہیں ہوا جب ٹکٹ نہیں ملا؟ نہ، میں ابھی بھی نہ ملے یا الیکشن میں حصہ لوں یا نہ لوں، یہ میرے لیے اب بہت ہی چھوٹی چیزیں ہو گئی ہے. آئندہ الیکشن لڑیں گے؟ خان کو ضرورت ہوئی تو لڑوں گا، ورنہ مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی پولیٹیکل آفس کی. اگر آپ کو پولیٹیکل آفس کی اب بھی ضرورت نہیں ہے، خان صاحب کے ساتھ بے لوث ہیں، تو 9 سال مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیوں رہے؟ اچھا سوال کیا آپ نے. مولانا صاحب کے ساتھ رہے کیونکہ ایک عادت ہے، شاید جینیٹکس میں ہوگی، وہ یہ ہیں کہ ایک دفعہ کسی کا ہاتھ تھام لیتے ہیں تو جب تک وہ دودھکار نہ دے چھوڑتے نہیں ہیں. یہ پٹھان اتنے وفادار ہیں؟ میرا خیال ہے پٹھان جو ہیں وفاداری کو جو ہیں ایک ٹریٹ، ایک فیچر، ایک ایٹریبیوٹ سمجھتے ہیں. کیسا دور تھا وہ جب ان کے ساتھ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے؟ بس وہ دور تھا، میرا خیال ہے میں نے اپنے تئیں پوری اخلاص اور پوری محبت اور کے ساتھ ان کے ساتھ وقت گزارا. مولانا صاحب نے قدر نہیں کیا. آپ کا؟ جی ہاں. کل مولانا صاحب نے کہا، آپ کے سابقہ قائد نے معذرت کے ساتھ، کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ جیل میں ڈال دیا ہم نے. انہیں آپ کچھ کہتے نہیں؟ ان سے بڑی مروت ہے آپ کو. نہیں، میں نے تو ان کے جوابات دیے ہیں. کل کے اس بیان کو بھی میں نے کنڈیم کیا ہے. ہم بڑے ایک امید کے ساتھ ہماری ڈیلیگیشن گئی ان کے پاس. ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ تلخیاں، یہ
रंजिशें। बिलो द बेल्ट गुफ्तगू, ये रंजिशें जो हैं ये पाकिस्तानी सियासत में कायम व दायम रहे। लेकिन मौलाना साहब ने उनके आने के 2 दिन बाद ही ये बयान दे दिया जो इंतहाई अफसोसनाक हैं। किसी मुसलमान को यहूदी कहना जो हैं बेसिकली ये अल्लाह के नबी ने इसकी बंदिश की है, डिप्रिकेट किया है हमारे मज़हब ने, और आलिम होते हुए भी अगर वो इसका बार बार इर्तिकाब कर रहे हैं तो अल्लाह उनसे खुद हिसाब लेगा। आप जज बने थे या बनाए गए थे? कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया था और खैबर पख्तूनख्वा की कंपटीशन में मैं 2nd पोजीशन मैंने ली आप थी। इतने इंटेलिजेंट हैं? मैं नहीं कहूँगा कि मैं इंटेलिजेंट था, लेकिन बहरहाल कामयाबी मुझे मिली थी पूरी डिस्टिंक्शन के। 16 साल जज रहे और इसको ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करार दिया। जी हाँ, क्योंकि 16 साल मैंने बेसिकली अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो हैं, जब आप किसी की मुलाजिमत में होते हैं, चाहे आप मुंसिफ़ी क्यों ना हो, तो तब भी आपने बहुत सी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब बतौर वकील मैं किसी का पाबंद नहीं हूँ, आज़ाद हैं। आज़ाद हूँ, अपने असूलों पे चलने से कोई मुझे रोक नहीं सकता है। आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता? सिर्फ मैं अपने आप पे पाबंदी लगा सकता हूँ। आप पाबंदियों के बावजूद, FIR होने के बावजूद कन्वेंशन करवाएंगे KPK में? इंतहाई जोश व खरोश के साथ, इंतहाई वलवले और अज़म के साथ। इसके लिए खून भी देना पड़ा तो बकौल आपकी तकरीर के अल्फाज के आप हाजिर हैं। हम तो जा ही रहे हैं इसी शौक़ से कि शायद शहादत हमारा मुकद्दर बने। इससे बेहतर क्या मौत होगी कि हम पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान में रुल अफला के लिए अपनी जान दे दें। आखिरत की इतनी तैयारी है? मेरा ख्याल है लोग झूठ बोलते हैं कि वो समझते हैं कि जो बात करते हैं कि हम मौत से नहीं डरते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लोग, बिलखसूस मुझ जैसे लोग, जिनकी पूरी ज़िंदगी जो हैं वो छीना झपटी और ये गोलियों की बुछाड़ में, ये जो ज़िंदगी गुजरी है ना, वो ऐसी गुजरी है जैसे कोई जहन्नम में गुजारी हो। तो अगर उस जहान में भी जाएंगे और अमाल अगर ख़राब हुए तो जहन्नम में ही होंगे, तो दोनों जहन्नम हमारे लिए एक बराबर होंगे। आप क्या वही शेर अफजल मरवत हैं जिन्होंने मुशर्रफ साहब को सजाए मौत सुना दी थी? बस सजाए मौत तो मुशर्रफ को तो नहीं सुनाई थी, अलबत्ता मुशर्रफ के तकालीफ बढ़ाने का एक ज़रिया था। उसकी क्या सज़ा मिली आपको? उस वक़्त जो है अदलिया के साथ मैं जज था, तो मेरा तनाज़ा पैदा हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस के साथ। अच्छा, उनसे भी पंगा ले लिया? पंगा क्या लिया, उसको आज तक मैंने माफ़ी नहीं किया है। वो आपको माफ़ करेंगे या आप उनको माफ़ करेंगे? मेरा ख्याल है कि वो तो नाक के बल मुझसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन मेरा उसको मौत तक माफ़ करने का कोई इरादा नहीं है। आपने बतौर जज इस्तीफ़ा दिया था या आपको निकाला गया था? नहीं, मैंने तो इस्तीफ़ा दिया था, अभी भी गूगल पे मौजूद है। क्या ये दुरुस्त है कि मुशर्रफ साहब को सज़ा सुनाने की पदाश में आप कोई सज़ा सुना दी कि बतौर जज हटा दिया गया? नहीं, मुझे हटाया नहीं गया था, मैंने रिज़ाइन किया था, और जो 4 माह तक तो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, बाद दिल नाख्वास्ता उन्होंने मंजूर कर लिया। कितने लोगों को सजाए मौत सुनाई बतौर जज? नहीं, मैं जब जज था ना तो मैं बड़ा बेनेवलेंट था, मैं लोगों की आज़ादियों पे यकीन रखता था। क्या आपने लोगों को इंसाफ दिया 16 सालों में? मेरा ख्याल में बड़ी सूरत के साथ दिया है। मैं हमेशा एक्सपीडिशियसली, मैंने लोगों को छोड़ा ज़्यादा है, बहुत कम लोगों को सजाएं दी है। आप इतने रहम दिल हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि इंसान की आज़ादी सबसे अहम है। किसी शख्स को जो है वो पाबंद सलासल रखना, ये कानूनी फितरत से मुतसादम है। आप इस तरह के जज थे कि जो मुजरिम और मुलजिम आते थे सबको छोड़ देते थे, जाओ गुनाह कर लो? गुनाह और जुर्म में फ़र्क है, और जराइम जो हमारे मुआशरे में होते हैं वो ज़्यादातर जो हैं दुनियावी मामलात के लिए होते हैं। ठगी हो गई, फ्रॉड हो गया, चेक हो गया, या कोई उस ज़माने में जना का कानून था, अब तो नहीं है। जिस वक़्त मैं जज था, मैं 1995 की बात कर रहा हूँ। ठीक।
یا 2009 تک، 94 سے 95 سے 2009 تک، اس زمانے میں تو یہ قوانین تھے، لیکن بیسیکلی میرے اعتقاد اس طرح بنا تھا کہ میں لوگوں کو چھوڑا کرتا تھا. ایک دفعہ مانسیرا میں سینئر سول جج تھا، تو طلب کی گئی کہ کتنے ضمانتیں آئی اور کتنے آپ نے دیے اور کتنے ریفیوز کیے، تو پتہ چلا 1000 ضمانتوں میں نے ایک خارج کی تھی، 999 دی تھی. کیا بات ہے، آپ جیسے جج کو تو دنیا پسند کرے. وکلاء مجھ سے خوش رہا کرتے تھے، عوام بھی مجھے پسند کیا کرتے تھے. آج خان صاحب کی ایک تصویر لیک ہو گئی اور ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بن گئی. آپ کے مرشد کو لوگوں نے دیکھا، ان کی عید ہو گئی، کیا کہیں گے؟ جب تصویر سے لوگ اپنی عید بنا لیتے ہیں تو پھر یہ شخص جب وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ قوم کے سامنے آئے گا تو آپ یہ تصور کریں کہ قوم کی کس طرح ایسی ہستی کا استقبال کرے گی. یہ قوم جو عمران خان سے محبت کرتی ہے، کیا اسی کی سزا نہیں کاٹ رہے آپ لوگ؟ میرا خیال یہ ہے کہ سزا ہم یہ کاٹ رہے ہیں کہ جو لوگ اس قوم پہ اپنے منمانی فیصلے مسلط کرنا چاہتے ہیں، وہ خان کو اور قوم کی اس باری جمعیت کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. آپ نے تقریر میں کہا کہ خان کو لوگ چھوڑ گئے، وہ سارے وڑ گئے. خان صاحب نے تو کہا تھا ان کو مت کچھ کہنا. خان صاحب تو بڑے اعلیٰ ظرف ہے، وہ تو شاید معاف بھی کر چکے ہیں، لیکن ہم تو اتنا ظرف نہیں رکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر لوگ اس طرح کریں گے اور ایسے دغا بازی کی کوئی کنڈمنیشن بھی نہ ہو تو پھر تو ہر ایک آئے گا یہی کرے گا اور کہیں گے کہ جی کوئی روک ٹھوک والا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اخلاقی جو لمیٹیشن ہیں وہ ان لوگوں پہ اس کی تلوار جو ہے ان کے سروں پہ لٹکنی چاہیے. آپ نے کروڑوں روپے کا جو فارم ہاؤس بنایا تھا بقول آپ کے کہ وہ وڑ گیا اور بڑا مشہور ہوا یہ جملہ. آپ پنجابی بول لیتے ہیں یا غلطی سے یہ زبان سے نکل گیا؟ نہیں، اب تو پنجاب یا اسلام آباد میں میرے تقریباً کوئی 20 سال ہونے کو ہیں، تو اب تو تھوڑی بہت الفاظ ہم نے سیکھ لیے. پنجابیوں سے بڑی اچھی عادت ہے ہم نے سیکھی ہے. یہ جو فارم ہاؤس کروڑوں روپے کا ضائع ہوا، یہ آپ کی وجہ شہرت بنا، تو پھر یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں تھا؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ تو میری وجہ شہرت نہیں بنا تھا. اس سے پہلے بھی لوگ مجھے جان چکے تھے. اور یہ جب پشتوں میں کہاوت ہے نا کہ جو اونٹ رکھتے ہیں وہ دروازے کھلے رکھتے ہیں، تو لہٰذا ہم جب خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نا تو پھر یہ نقصانات ہم نے ذہنی طور پہ قبول کیے ہوئے ہیں. ٹھیک، یہ کس نے ایسے کیا؟ یہ تو ان لوگوں نے کیا ہے جو چاہتے ہیں کہ خان کے ساتھ کوئی عقیدت مند نہ رہے، کوئی مخلص نہ رہے، اور یا جو ہیں وہ ان کا ساتھ چھوڑ دے. یہ وہی لوگ ہیں جو روزانہ مجھ پہ پرچے کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جو ہیں میرا گھر گرایا. اور آگے کبھی پولیس آگے رکھ لیتے ہیں، کبھی RDA کو آگے رکھ لیتے ہیں، کبھی گمنام مشکوک شخصیات جو ہیں، جس طرح ڈی خان میں پرچہ کرانے والا شخص کے بارے میں ابھی پتہ چلا ہے کہ جس نے مجھ پہ پرچہ کرایا وہ خود اغوا شدہ تھا. آپ فیڈرل امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی جو اتھارٹی تھی اس کے چیئرمین رہے، ڈائریکٹر جنرل رہا ہوں. یہ اسی دور میں بنا تھا فارم ہاؤس؟ نہیں، اس وقت تو یہ تو میں نے 2013 میں بنایا تھا. اس وقت تو یہ 2009 کی بات تھی جب میں DG تھا. یہ جن لوگوں نے فارم ہاؤس کرایا ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ جی، میں نے شروع کی ہوئی ہے، اور اس میں اب آج تاریخ تھی اور آج سے وہ تاریخ 7 پہ چلی گئی ہے. یہ لوگ کوئی نوری تھے یا ناری تھے؟ دونوں تھے. شیر افضل مربت صاحب، جس قوم کے لیے آپ، عمران خان اور جو لوگ ڈٹ کے کھڑے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، وہ لوگ اپنے حق اور حقوق کے لیے کیوں نہیں اٹھ رہے؟ آپ مایوس نہیں ہوتے؟ نہیں، مایوس کیوں ہوں گے؟ ہم لوگوں کی محبت تو دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی کو بچوں کی جو ہے ان کی کفالت کا یا ان کی لبرٹی کا یا ان کے حوالے سے تحفظات ہے، کسی کو اپنی نوکری کے مسائل ہیں، کسی کو اپنے روزگار کے مسائل ہیں، تو لہذا لوگ محبت تو کر رہے ہیں. ہمیں ان کی مجبوریوں کو سمجھنا چاہیے. ہاں، ایک وقت اب ایسا آیا ہے کہ لوگوں کو اب ڈر کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھتے ہوئے خان کے لیے
कन्वेंशनों में या जलसों में निकलना होगा। आखिरी छोटे छोटे चंद सवाल पूछना चाहूँगा। पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद होना चाहिए या हो सकता है, ज़रूरत है इस बात की? बयानिया हमारा काफ़ी अलग हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ, लेकिन अभी हमारे अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस कोर कमेटी में ऐसी स्ट्रांग वॉइसेस हैं जो ये कहते हैं कि हमें जो लिबरल सियासी कुव्वतें हैं उनके साथ हमें डायलॉग को आगे बढ़ाना चाहिए। लोगों को मारते क्यों हैं आप? ये गलत बात है कि मैं मारता हूँ। अलबत्ता दो मौक़ों पे जो मार कटाई सामने आई हैं, एक वो अफनानुल्लाह जो ख़ान को गालम गलोच कर रहा था और एक वो सिपाही जो गालम गलोच कर रहा था। अगर कोई ये समझता है कि कोई आपको गाली दे और आप शराफत से जो हैं मुंह झुका के आगे निकल जाएं तो उन शरीफों में मेरा शुमार नहीं होता है। जो गाली देगा तो चपेड़ उसका मेरी तरफ से जो है मुकद्दर बनेगी। पाकिस्तान जहाँ आइन नहीं, जहाँ कानून नहीं, जहाँ इंसाफ नहीं, वहाँ किसी ने आपको मार दिया तो बहुत सारे मर चुके हैं ना, हम भी किसी परीना बन जाएंगे। हम पैदा ही मरने के लिए हुए हैं। एक वक्त आएगा कि ये कुर्बानियाँ रंग लाएगी, एक वक्त आएगा फिर हर एक का जिक्र भी होगा कि फ़लाँ ऐसे वक्त में मुल्क की सालिमियत या कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ा था। ये वक्त और ये लोग हमें भूलेंगे नहीं। खान साहब के बच्चों से मिलेंगे? जी हाँ। मुलाकात करेंगे उनसे? जी हाँ। खान साहब ने अपने बच्चों के लिए कोई पैगाम दिया? जी हाँ। आपकी ख्वाहिश है कि मैं खान के बच्चों से मिलूं? खान के बच्चे हैं तो हमें अपने बच्चों की तरह लगते हैं, तो बाकी जो हैं मैं तो अमूमन जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं उनसे तो हम दूर ही रहते हैं, लेकिन खान के बच्चे हमें अजीज़ हैं। सुना गया, बताया गया कि खान साहब को नाहिल करके और बाहर रख के पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाएगी, क्या करेंगे? ऐसी कोशिशें होंगी, हम फाइट करेंगे। किससे उम्मीद है इंसाफ की? दो लोगों से, आज़ाद मंच जजेस से और अल्लाह से। क्या पाकिस्तान में आज़ाद मंच जजेस हैं? अभी भी हैं। एक का नाम बता दें। बहुत सारों के नाम बता सकता हूँ, एक का नाम बताऊंगा तो सारे जज साहिबान मुझे जानते हैं। क्या काजी फायज ईसा ने जो अब तक फैसले किए वो अच्छे हैं? उसके तमाम फैसले चीफ जस्टिस बनने से पहले के बहुत ही आला स्टैंडर्ड और पैमाने के थे, लेकिन अभी जो उन्होंने फैसला किया है ये प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे, उसमें से सिर्फ एक शिक पे मुझे उसका फ़ैसला ज़ाती तौर पे पसंद नहीं आया, जब उन्होंने कहा कि जो 184(3) में जिनकी माजी में फ़ैसले हो चुके हैं, माजी में उनको अपील का हक़ दिया जाए, क्योंकि ये फ़ायदा सिर्फ नवाज शरीफ को जाता था। सिर्फ इस हद तक मुझे एतराज़ है। जी हाँ। अगर ऐसा फैसला आ जाए और सदर पाकिस्तान जो बैठे हैं कि वो किसी की सजाए मौत भी माफ़ कर सकते हैं, लेकिन वो उस तरह से खड़े नहीं है खान साहब के साथ। नहीं, हमें तो सजाए मौत कोई माफ़ी नहीं करानी है, न किसी किस्म की माफ़ी खान कभी मांगता है, न ये सवाल पैदा होता है। सदर पाकिस्तान के हवाले से खान भी अपने राय का इज़हार बारहा कर चुके हैं। खान बहुत मायूस हुए हैं सदर अरबी के किरदार से, बिलखसूस उस वक़्त जब उन्होंने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल जो कर सकता था और तारीख़ इलेक्शन के लिए मुकर्रर कर सकता था, ये काम उन्होंने बजाय खुद करने के हमें गोली खिलाने की कोशिश की और मसला जो है इलेक्शन कमीशन को भेजा। रिटर्न टिकट करवा के आए और वापस जाएंगे? जी, मैंने रिटर्न आपको मैं दिखा सकता हूँ। कब जा रहे हैं? आप के मुँह से ये सवाल सुन के अगर मैंने बता दिया तो एयरपोर्ट पे मेरा कानून के इदारे मेरे इस्तकबाल करेंगे, तो लिहाजा मुझे आराम से पाकिस्तान में उतरने दें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।